नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का अन्नदाता न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौंफ की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसमें सौंफ की खेती कैसे करें, सौंफ की खेती के लिए कैसे की जाती है, सौंफ की खेती कब की जाती है और इसके लिए कितना तापमान, इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए और कब कौन से महीने में इसकी खेती की जाती है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। तो अगर बात करें तो सौंफ की खेती मुख्यतः मसाले के रूप में की जाती है और इसके बीजों से तेल भी निकाला जाता है। इसकी खेती गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में की जाती है। और अगर बात करें सौंफ की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और भूमि किस तरह की होनी चाहिए, तो इसकी खेती शरद ऋतु में अच्छी तरह से की जाती है। फसल पकते समय शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और बीज बनते समय अधिक ठंड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सौंफ की बलुई भूमि को छोड़कर हर प्रकार की भूमि में इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन जल निकास का उचित प्रबंधन होना बहुत ही आवश्यक है। फिर भी दोमट भूमि इसके लिए अच्छी मानी गई है। सूखी रेतीली मिट्टी और बलुई मिट्टी में अच्छी पैदावार होती है। हल्की मिट्टी में सौंफ की खेती करने से आपको परहेज करना है। मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6.5 से 8 तक होना चाहिए। अब बात करते हैं सौंफ की उन्नत किस्में और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो गुजरात सौंफ 1 है। सौंफ की यह किस्म मसाला अनुसंधान केंद्र जगुदान गुजरात द्वारा विकसित की गई है और 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की तरह उपज देती है ये। उसके बाद बात करें गुजरात सौंफ 2 की, तो सौंफ की इस किस्म को मसाला अनुसंधान केंद्र जगुदन गुजरात ने विकसित किया है और 19.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। बात करें गुजरात सौंफ 11 की, तो यह भी गुजरात अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित है और 24 क्विंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर की ये उत्पादन क्षमता देती है। RF 125 इसको राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया है जयपुर द्वारा और इसकी जो उपज क्षमता है 17 क्विंटल के आसपास है। और PF 35 है, ये गुजरात द्वारा विकसित की गई है और 16 कुंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर की उपज देती है ये। अब बात करें RF 105, तो ये राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जोबनेर जयपुर द्वारा विकसित की गई है और 150 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 15 कुंटल के आसपास ये पैदावार देती है। इसके अलावा हिसार स्वरूप है, ये हरियाणा द्वारा विकसित की गई है। इसके दाने लंबे मोटे होते हैं और उपज इसकी 17 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है। और कुछ अलग उपजें भी हैं, जैसे NRCS SAF 1, RF 101 और RF 143, ये कुछ किस्में हैं जो कि अच्छी पैदावार देने वाली होती हैं। बुआई का समय और फसल प्रबंधन कैसे करें, तो सौंफ की खेती खरीफ एवं रबी फसल दोनों ही ली जा सकती है। तो इसके लिए जो खरीफ की जो फसल है उसमें सौंफ की खेती में अत्यधिक वर्षा के कारण फसल के ख़राब होने का डर रहता है, जबकि रबी मौसम सौंफ की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। खरीफ में आप जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसकी खेती कर सकते हैं और रबी की सीज़न में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक आप बिजाई कर सकते हैं। और बीज दर है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। 4 बुआई पहले फफूंदनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और इनको अच्छी तरह से उपचारित करनी चाहिए 8 घंटे के आसपास। इसके अलावा सौंफ के बीज को ट्राइकोडर्मा यानी जैविक फफूंदनाशक जो दवा होती है उसे 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए। अब इसको बोने की विधि है वो किस तरह की है, तो बोने की विधि भी आप जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर एवं पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर उपयुक्त मानी गई है। खाद एवं उर्वरक 150 से 200 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर आपको देना चाहिए। इसके अलावा अगर सिंचाई की बात करें तो पौध रोपाई के बाद पहली हल्की सिंचाई करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। बीज बनते तथा पकते समय अवश्य सिंचाई करनी चाहिए। सौंफ की फसल में निराई गुड़ाई, पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करना आवश्यक होता है और दूसरी 40 से 50 दिन बाद निराई गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। बड़ी फसल होने पर निराई गुड़ाई करते समय पौधे टूटने का भय भी रहता है। रोग एवं उनकी रोकथाम, आप सौंफ में पाउडरी मिल्ड्यू
उकट्टा या विल्ट रोग लगते हैं, इनको रोकने के लिए 0.3% जलग्राही सल्फर अथवा 0.06% कैराथीन के घोल का छिड़काव करना चाहिए तथा अवरोधी प्रजातियों का भी प्रयोग करना चाहिए। फसल की कटाई सौंफ के अम्बेल जब पूरी तरह से विकसित होकर और बीज पूरी तरह से जब पककर सूख जावे तभी गुच्छों की कटाई करनी चाहिए। कटाई करके 1 से 2 दिन सूर्य की धूप में रखना चाहिए तथा हरा रंग रखने के लिए 8 से 10 दिन छाया में सुखाना चाहिए। पैदावार जब पूरे बीजों की कटाई करते हैं तो 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है और जब कुछ हरे बीज प्राप्त करने के बाद पकाकर फसल काटते हैं तो पैदावार कम होकर 9 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रह जाती है। तो ये था सौंफ की फसल का प्रॉपर संपूर्ण वीडियो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए और सौंफ की खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप सौंफ की खेती ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।